So first of all, congratulations university and especially to the department and director of the department and backbone of this program, Shri Dinesh Pathak ji, convener of this program, Dr. Deepika, another faculty, Dr. Shambhu Sharan ji, Dr. Ajay ji, another crew member of this department and my dear students. एंड स्पेशली थैंक्स जो लोग ऑनलाइन हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को हमसे ज़्यादा झेल रहे होंगे क्योंकि पेपर भी प्रेजेंट करना है और उस पेपर प्रेजेंटेशन के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए उनको बने भी रहना है। अगर वो वहाँ से क्विट कर देंगे तो शायद कुछ खतरा उनको हो सकता है। फिर भी तो आज का अपना इस पूरे ये जो 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इस टेक्निकल सेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमेशा मीडिया के लिए बना रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है। मैं जब पूरे इस टॉपिक को देखता हूं तो मुझे कुछ बुलेट्स पॉइंट जो है, क्योंकि आप सब समझदार बैठे हुए हैं यहां पर, आज अगर हम भारत के एक सिनेरियो की बात करें तो ध्यान में आता है कि आज भारत के अंदर 50,000 प्लस आईटी कंपनीज है, जिसमें से 80% कंपनी इन्वॉल्व इन अ मीडिया, जो कहीं ना कहीं उस मीडिया को हम तक पहुंचाने के लिए बैकबोन का काम कर रही है या कंटेंट जनरेशन का काम कर रही है। और मीडिया के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है कि फर्स्ट यू नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, और अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता है तो अकॉर्डिंगली यू विल प्लान योर स्ट्रेटेजी, यू विल प्लान योर मैसेज। 2 तरह की जनरेशन आज है, वन इज द बीजी and one is the AG. BG is before Google and AG is after Google. और कहीं ना कहीं दोनों BG and AG के बीच में एक संघर्ष भी है। कभी कभी हमें लगता है आफ्टर गूगल वालों को कि BG वाले कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, और जो आफ्टर गूगल वाले कहते हैं कि अभी बताते हैं कि आपके जमाने में ये होता भी था या नहीं होता था। तो वी जस्ट सर्च गूगल और हम उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट। हम सबको ध्यान में है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एनिमेशन और कंटेंट और विजुअल को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान भी हमको दिया है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि जो आने वाला मीडिया होगा उसकी सराउंडिंग्स क्या होने वाली है। अभी संजय द्विवेदी जी, संजीव भनावत जी, उन सब लोगों ने भी बहुत सी बातें बताई, और उसमें एक बात जो कॉमन सब स्पीकर्स कहेंगे कि पूरा मीडिया शिफ्ट हो गया है डिजिटल पर। मैं उससे फुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि आज आप और हम फेसबुक पे काम करते हैं, लेकिन आपको और हमें यह नहीं पता कि फेसबुक वर्क कैसे करता है। आपको और हमें यह नहीं पता कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है। यानी कि जो एल्गोरिदम ऑफ आईटी है फेसबुक या यूट्यूब, वो हमें नहीं पता। इसलिए एज ए मीडिया स्टूडेंट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ कंटेंट पार्ट। अगर आपको और हमको कंटेंट प्रिपेयर करना आता है, कंटेंट लिखना आता है, तो बाकी सब टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम उस कंटेंट को स्प्रेड कैसे करें। ट्विटर आपको अपने कंटेंट को स्प्रेड करने की एक फैसिलिटी देता है, लेकिन ट्विटर आपको यह कभी नहीं बताता कि 280 वर्ड्स में आपको कितना क्रिस्पी लिखना और कैसा लिखना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर, जो आपको और हमें करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी कॉपी लिखना, अच्छा कंटेंट लिखना, यह बहुत जरूरी है। और अभी एक बात जो रितु मैम ने भी कही, वो मुझे भी लगता है कि आज स्टूडेंट जो है, जो मीडिया से जुड़ा हुआ है, इफ यू आर अ मल्टीटास्कर यू विल सर्वाइव। अगर आप एक साथ बहुत सी चीजें कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं कॉपी भी लिख सकता हूं, मैं मोजो के थ्रू इंटरव्यू भी ले सकता हूं, मैं बाद में उसको एडिट भी कर सकता हूं, और आप कहेंगे तो बाद में मैं सोशल मीडिया के थ्रू उसको वायरल भी करवा सकता हूं। इफ यू हैव अ सच टाइप ऑफ क्वालिटी, इट मींस यू विल इजीली सर्वाइव इन अ इंडस्ट्री। पाठक सर और मैं भी बात कर रहे थे तो सर ने कहा कि मेरे साथ जो 15-20 लोग उस समय में जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया वो आगे बढ़ गए, और जिनको लगा कि नहीं हमको जो आता है वो बहुत है
और आगे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कहीं रहा तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सर्वाइव करना पड़ा। एंड दिस इज द रियलिटी फॉर प्रेजेंट मीडिया स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑल्सो। आज एक नया ट्रेंड है कि 3 सेकंड के अंदर हम अपने मोबाइल से पेज को स्क्रॉल कर देते हैं। दिस इज अ स्टडी। आप जब मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम आप 3 सेकंड किसी पेज के ऊपर, किसी कंटेंट के ऊपर रुकते हैं, और वो 3 सेकंड डिसाइड करते हैं कि आगे आप उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। और उस 3 सेकंड के लिए जो हमें प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो हेडलाइन हो, चाहे वो विजुअल हो, इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर हमें आने वाले टाइम के हिसाब से कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज के समय में मीडिया स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी कुछ बातें जो है, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मल्टीटास्कर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन हमें वो नए फील्ड देखने पड़ेंगे। एक नया फील्ड है, उसको हम बोलते हैं डाटा एनालिसिस। क्या आपको और हमको डाटा एनालिसिस आता है? क्या आप और हम न्यूज़पेपर और मैगजीन में अनेक ऐसे स्टोरीज देखते हैं जो एक डाटा के बेस के ऊपर डेवलप की जाती है, तो उस डाटा एनालिसिस को हमको सीखना पड़ेगा। आज मैं भी पीछे आईएमसी में गया हुआ था, तो वहां पर मेरे को वहां का जो प्लेसमेंट सेल है उन्होंने बताया कि अब जितने भी लोग कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं उसमें से 95% कंपनीज कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया हैंडलर चाहिए। हमारे पास हार्डकोर लिखने वाले बहुत लोग हैं, बट राइट नाउ वी नीड अ सोशल मीडिया हैंडलर। तो क्या आपको और हमें जो सोशल मीडिया हैंडलर्स की टेक्निक है, अपने कंटेंट को स्प्रेड करना है, फेक न्यूज है, इन सबको जानकारी है या नहीं है? अगर इस तरह की हमको जानकारी है तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया एनालिस्ट, क्योंकि हमको ध्यान है कि आज जितनी भी कैंपेन है वो सब कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर है। तो क्या हमें सोशल मीडिया एनालिस्ट की जितनी भी क्वालिटीज है या नहीं है? और जब आप सोशल मीडिया एनालिस्ट की बात करते हैं तो आप जितने भी इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बैकबोन ऑफ सोशल मीडिया है, आप देखेंगे वो सोशल मीडिया एनालिस्ट के आधार के ऊपर स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा ध्यान आता है, बिहार का इलेक्शन ध्यान आप होगा, इससे पिछले वाला इलेक्शन 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, तो उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कहीं रोल था तो वो सोशल मीडिया एनालिस्ट का रोल था। गार्जियन एक न्यूज़पेपर है, तो गार्जियन न्यूज़पेपर ने रोबोट रख लिया है, तो वो रोबोट जो है वो संपादक का काम करता है। लेकिन भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी, अगले 20-25 साल में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत कुछ चलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे जो इस पूरे सेमिनार में जो एक सेंट्रल पॉइंट है वो यही है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी के साथ हमारी दोस्ती होगी, नई टेक्नोलॉजी को अगर हम सीखेंगे तो आने वाला समय आपका है। तो इसलिए मीडिया के अंदर फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे, जो टाइम के हिसाब से चीजों को सीखेंगे। और अगर ये सब चीजें हम एनहांस करते हैं और कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेमिनार आयोजित किया गया है, इसके माध्यम से भले ही कोई एक बात, लेकिन उस एक बात को अगर हम लाइफ लॉन्ग अपनी जीवन के अंदर लेकर आते हैं, तो इस आयोजन को करने की पीछे जिनकी भूमिका है वो भी, और इस पूरे आयोजन की सार्थकता बनी रहेगी। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस सेमिनार में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।